नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आप देख रहे हैं सत्य आप तक। आज हम आए हैं मंगलापुरी स्थित राजीव गांधी कैंप में जो झुग्गियां हैं, हम वहां आए हैं। हमने यहां पे आके लोगों का वक्तव्य दिखाया है, जिनका कहना था कि हमने मौजूदा सरकार बीजेपी की सरकार को वोट दिए, तो हम उनसे अपील करते हैं कि उनकी झुग्गियों को ना उजाड़ी जाए, और यदि ऐसा कोई नियम भी है तो पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उनको कहीं बसाया जाए, उसके बाद उनको यहाँ से हटाया जाए। सुमित्रा, हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ जी, ये तो हमारे साथ गलती हो रहा है ना जी। जब तक केजरीवाल था, जब तक सब कुछ सही था। उसने पानी भी, मेरे को तो 17 साल हो गए यहाँ रहते हुए जी। हाँ, तो इतने साल इनका उनका वादा था, इस बात का बोला था उन्होंने, बेकार के बोला था। क्यों नहीं वादा कर रहे पूरे वो? जी जी, क्यों भैया, गरीबों ने कुछ उनके संग गुनाह किया? उनको वोट नहीं दिया क्या? वोट तो दिया था उनके लिए। फिर ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे संग? ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे संग, गरीबों को संग? इसने बस फ्री लगाई, इसने लाइट पानी फ्री सब कुछ उसने गरीबों के लिए अच्छा सोचा कि वो गरीब आदमी का साथ देता है, वो अपना दुख समझता है। ये कौन समझेगा? ये बड़े लोग हैं, बिल्डिंग तोड़ के बना देंगे, हमको भगा देंगे, हमारी बद्दुआ भी ये ले लेंगे। हमारा नाम सुनैना देवी। जी बताइए, क्या पति कहना चाहेंगी आप? हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड खत्म हो गए 5 साल पहले। कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़की 1 लड़का। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं। हम तो चाय बेच के हम कैसे गुजारा करते हैं। जी, तो ये कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? ये तो मतलब हस्बैंड रहते हुए लिए थे, मतलब जब इस तरह बस 6-7 साल 10 साल मान लो। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगी आप सरकार? हम तो यही मांगते हैं, जो हमारे से जैसे रह रहे हैं ऐसे रहने दिए, बस बच्चे लेकर गुजारा कर रहे बस। प्रेम प्रेम, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया, हम तो ये कहना चाहते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। हमको ये झुग्गी में रहते 50-60 साल होती है ये दड़ा में, तो अब हम कहाँ भागेंगे? इतना दिन से यहाँ पड़े हैं, तो हमारा कहाँ गुजारा होगा गरीब आदमी का? सही बात है। हैं? क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, अगर जहाँ हम हाँ वहीं हमको रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने सालों से रह रही हैं आप? यहाँ हो गए 18-19 साल। जी, बिजली पानी का कनेक्शन सब है? नाम क्या है आपका? सुमन। सुमन। बिजली पानी का कनेक्शन सब है आपके पास? पानी हाँ, कनेक्शन तो है। जा रही हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे आप? वो तो सरकार तो यही बोल रही है, झुग्गी टूटेगी तो मकान मिलेगा। जी, और जब मकान देंगे तभी तो होगी बात। अभी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मकान के लिए उन्होंने सर्वे भी करवाई, सब कुछ करवाया, सर्वे में नाम भी हम लोगों के आए हैंगे, लेकिन ये नहीं पता कि प्लॉट है कहाँ या कहाँ बनाए हैं। आज तक कुछ नहीं पता ये सब चीजों के बारे में। चला सर्वे में नाम है आपको? कोई लिस्ट? यहाँ लिस्ट लगाई हुई थी, यही घर के बाहर ही इधर ही लगी थी लिस्ट लगी थी। तो जब हम लोगों को बोला गया था कि अपना अपना वो देख लो, तो घर का नंबर और नाम देखे तो हम लोगों के नाम और नंबर थे। कितनी झुग्गियों के नाम थे? सभी के 500 लोग हैं, तो 500 झुग्गियां हैं, तो 500 ही झुग्गियों के नाम थे। सभी को मिला है, ये नहीं 2 रूम सेट के हिसाब से सभी को मिला था। मगर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो हमारे सरकार रहने दे सही से, सही बात। नहीं तो हमारा कोई जुगाड़ सोच ले उनके लिए, हमारे लिए, उसके बाद वो अपना तोड़े चाहे कुछ भी करे। जी जी, हम यहाँ ही रेडी लगाते हैं या पटरी पर कमा के खाते हैं या मजदूरी करके खाते हैं। हम अपनी रोटी खा रहे हैं, सरकार तो हमारे खाने को नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल। वो 7 आदमी है, हमारे 3 आदमी का राशन मिलता है, सरकार हमारा क्या देता है? 7 आदमी का मिलता तब तो 7 आदमी हम खाते, हमारे तो 3 आदमी के राशन मिलता है। ये हम तो भाई केजरीवाल को जिंदाबाद बोलते, केजरीवाल की जिंदाबाद रहेगा बस। मेरा तो यही कहना है बस। हमको जहाँ तहाँ बना दो, फिक्स कर दो, जहाँ है तहाँ हमको दिलवा दो। मैं हम कहाँ जाएंगे भटकते बच्चा उच्चा के लेके? जोड़ रहेंगे तो आएंगे मैडम, उसमें क्या गलती है किसी की? जोड़ रहेंगे तो टूटेंगे तो हमारी क्या, सबकी टूटेंगे। वो तो जो है वो तो है ही। जब मान लो परिवार अगर एकता नहीं होगी तो कहीं सब कुछ होगा। इन जोगियों को कोई माँ बाप नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। यहाँ कोई प्रधान नहीं है, ना कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर 18 मैं बचपन से हूँ, मैंने जितने भी पेपर है मैंने अपने दम पे बनाए नहीं। यहाँ का एक प्रधान भी सही से न हो कि वहाँ भाई मैं हूँ और मैं ये चीज़ करा दूंगा। कोई ज़्यादा मेरा लड़का 18 साल का होगा, मेरे ऐसे बहुत से बच्चे 18 साल के जिनके पजामे पत्थर आज तक नहीं है। और रोहित जी, मेरा पहला सवाल, चुनाव से पहले नेताओं का, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी का हो, उनका झुग्गियों में आके सोना, उनके साथ खाना खाना, ये दिखाना कि हम एक हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बीजेपी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मैं कहता हूँ ना रही झुग्गी ना मिले मकान। ठीक है, लोगों को उजाड़ भी दिया, बरसात में लोगों के बच्चे इधर उधर धक्के खा रहे हैं, लोगों को इतना डरा रखा कि लोग कैमरे पे आने से भी कतरा रहे हैं कि हमने कुछ बोल दिया तो हमारी झुग्गी के आगे बिल्डोजर, और टूटनी सबकी है। जी 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 बिल्कुल।
टूटनी सबकी है। अब हमारे इलेक्शन को तो अगले 5 साल है, फिर भी हम यहाँ किस लिए खड़े हैं? हम भी और नेताओं की तरह अगले 6 महीने में 5 महीने में निकलते, हम खड़े हैं लोगों के लिए। और देखो लीगल तो दिल्ली में कुछ भी नहीं है जी बिल्कुल। लीगल देखे जाओगे, ये बड़ी बड़ी कोठियों के जो छज्जे निकले हुए हैं ये लीगल नहीं है। खाली गरीब की झुग्गी इसलिए इलीगल दिखती है क्योंकि वो गरीब है, उनकी आवाज़ें दबा दी जाती हैं प्रशासन के द्वारा। और आपका नाम? फहमीदा बेगम। समीदा बेगम। अच्छा, तो आप जैसा कि आपको पता चला है कि झुग्गी के लिस्ट में ये झुग्गियों का नाम भी है, ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? सब पहले तो आप ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम तो यहाँ 30-32 साल हो गए। 32 साल से रह रहे हैं, तो आपके पास पानी बिजली के कनेक्शन सारे हाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो बिल भी हैं, सब हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ से हम उजाड़ देंगे हम लोगों को, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कहीं ठिकाना ही नहीं है, इतनी आमदनी नहीं कि प्लॉट लेके रहे हैं जी। तो मोदी जी ने भी कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जी। 2500 रुपये देने का भी वायदा किया था, लेकिन कुछ नहीं, अभी तक तो किसको दिया नहीं है। बेचारे रोडों पे रो रहे हैं, जी जी जी। छोटे छोटे बच्चे रोडों पे रो रहे हैं, घूम रहे हैं। जी। क्या गरीबों की क्या सहायता हो रही है? वोट डाल दिए, जीत गए, अब उन्होंने अपना वो दिखाना शुरू। सरकार ने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान जी। वो अब देना चाहिए ना, अगर तोड़ती है तो देना चाहिए जी। अपने आपका वादे नाम? पे कायम रहना चाहिए। आपका नाम? सीताराम नाम है जी। आप इसी झुग्गी में रहते हैं? हाँ, यहीं यहीं कितने साल हो गए आपको रहते? मेरे को कम से 35 साल हो गए। जी, 35 साल से आप 35 झुग्गी में साल रह से। रहे हैं। जी। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम तो हरबख्शा है जी। कितने सालों से रह रहे हैं आप इस झुग्गी में? सब काफी दिन हो गए हमें तो, फिर भी जब से झुग्गी पड़ी है ना तभी से है। अच्छा जी। तो हमारी वोटर लिस्ट तो यहाँ की बनी हुई है जी। ठीक है, तो हमें गांव वाले रहने देंगे हमारे को? जी बिल्कुल। कौन रहने देगा हमारे वहाँ? तो जी जी। तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? जी। जैसे कि इन लोगों ने बताया कि इलेक्शन से पहले कैलेंडर भी बांटे गए थे जी। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जी। हाँ, तो बात वही आती है, ना रही झुग्गी ना मिले मकान। जी जी। मोदी जी ने तो कई बार वादा लाल किले से और रैली में भी गए, ये कहते हैं अगर ये जमीन सरकारी है, ये किसी की नहीं है जी, इनको दूर भेजने से अच्छा इनको यहीं रख दिया जाए, यहीं इनको सही करा के, अगर सरकार सही नहीं कराना चाहती बस इतनी कृपा कर दे, हाथ जोड़ के इनको छेड़े ना। चुनाव का समय आया था जी, तब इन लोगों को एक लोभ लालच दिया गया दिल्ली से वालों को जी, कि 2500 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे, जो 5 मार्च तक बोला गया था। जी। 5 मार्च तो छोड़िए, अब तो आपका जून भी चला गया, जुलाई। जी जी। एक बात, एक कमिटमेंट इन्होंने और बोला था, जी। चुनाव जीतने के इनके जो होते हैं ना, जी, क्या कहते हैं, जुमले, जी, वो है ये। इन्होंने एक वादा और किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जी। अब क्या हो रहा है, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान। जी 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 जी। खाली जब झुग्गी टूट जाए तो मैदान अपने आप हो जहाँ पे जाएगा। झुग्गी है वहाँ पे मैदान इन्होंने बना दिए हैं। जी। इनको सत्ता में आना होता है, जी, चाहे ये झूठ बोले, चाहे ये जुमलेबाजी। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली पानी सब मुफ्त दिया था जी। वो अपने घर में नहीं दे रहे थे, जनता के लिए दे रहे थे जी। और अरविंद केजरीवाल जी को गरीबों का मसीहा ऐसे ही नहीं बोला जाता। वो हम लोगों के साथ, इन लोगों के साथ, हम भी बहुत बड़े रईस खानदान से नहीं आते, हम बहुत मेहनत करके कमा के खाते हैं। जी जी। और इन लोगों को देखो, ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ा रहे थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल बहुत अच्छे किए। अब इनके घरों तक बात आ गई जी। इन्होंने सब चीज में एडजस्ट किया। मैं भी देखती हूँ इनको, क्योंकि मैं इन झुग्गी झोपड़े में आज से नहीं आ रही हूँ, पिछले 7-8 सालों से आ रही हूँ जी। और मैंने देखा है इन लोगों के अंदर की बेचारे सुबह निकलते हैं और रात में अपने घर बच्चे छोड़ के 2 पैसे कमा के अपने घर चलाते हैं। जी, अब आप उसी घर को तोड़ने पे लगे हुए हो। अभी एक वहाँ पे खड़े हुए एक व्यक्ति बोल रहे थे कि हमारी तो बद्दुआ लगेगी। जी, बिल्कुल लगेगी। बद्दुआ कभी भी जीवन में किसी को भी लग जाए, वो व्यक्ति या कोई भी सत्ता कहीं कभी नहीं रहता, तो गरीबों की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। और हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही जोगिंदर सोलंकी जी, रोहित भैया ये खड़े हैं हमारे साथ, हम सब इनके साथ खड़े हैं जी। धन्यवाद साहब। और हमेशा ये आधी रात भी आवाज लगाएंगे। तो मैं संध्या गौड़, निगम पार्षद प्रत्याशी 2022 की, और आने वाले समय में कभी भी आगे हमारी सत्ता कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, मुद्दा वो नहीं है जी। मुद्दा ये है कि इनके दुख तकलीफ कैसे दूर करेंगे, और जी। हम इनके दुख तकलीफ दूर करेंगे। इनके दुख में खड़े हैं, चाहे हम सुख में ना आए जी। हम ये कभी भी आवाज लगाएंगे, हम इनको नहीं पाएंगे जी। थैंक यू।
धन्यवाद साहब।